अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाबा जी के तमाम शेर खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। सबसे पहले वीडियो में बात करेंगे कि सानिया मुरीदकी के बाद भी अभी तक पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, हुकूमत पंजाब का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ और मज़ीद मज़ालिम जो है जारी हैं। कल की बात कि पंजाब हुकूमत की गुंडागर्दी उरूज पर। जामिया निज़ामिया रिजविया लाहौर के 4 तलबात को शाम 3 बजे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार से गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ़्तार करने की वजह क्या थी कि उनके जब मोबाइल चेक किए गए तो मोबाइलों के अंदर सरमाया अहले सुन्नत, अमीरुल मुजाहिदीन, मुहाफ़िज़ ख़त्म नबुव्वत व नामूस रिसालत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वीडियो बयानात, तस्वीरें उनके मोबाइल में मौजूद थीं, जिसकी बिना पर उन 4 बच्चों को गिरफ़्तार कर लिया गया। इस तरह ये जज्बा कैसे ख़त्म किया जाएगा? इस तरह ये जज्बा कभी भी ख़त्म नहीं होगा तुम्हारी गुंडागर्दी। कल मैं देख रहा था कि अटक से कुछ कारकुनान जो है, तकरीबन 41 कारकुनान जो है रिहा हुए और वो जब जेल से निकले तो माशाअल्लाह क्या ही जज्बा था उनका। लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे और आज भी साढ़े बाबा जी दी क्या बात क्या बात, इस तरह के नारे सुनने को मिल रहे थे। और वो मनाजिर भी जेल के बाहर के थे। ऐसे तुम किसी के जज्बे को नहीं दबा सकते। जो बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन हमें नजरिया दे कर गए हैं, हमारी तरबियत करके गए हैं, ये तुम किसी भी तरह से हमारे दिलों से ये जज्बा नहीं निकाल सकते। अमीर ज़िला अटक सरदार असगर अली खान साहब और TLP लीगल एडवाइज़र मोहतरम एडवोकेट उमर अरशद साहब की काविशों से कल अटक जेल से 41 असीरान जो है रिहा हो गए। पहले भी अदाद शुमार के मुताबिक पहली दफ़ा 7 कारकुनान रिहा हुए, दूसरी मरतबा 10 कारकुनान और अब ये तीसरी मरतबा 41 कारकुनान रिहा कर दिए गए हैं। और अभी तक लातादाद TLP कारकुनान अटक जेल में पाबंदे सलासिल हैं। इंशाअल्लाह अगर इस तरह ही अमीर ज़िला अटक सरदार असगर अली खान और लीगल एडवाइज़र TLP एडवोकेट जनाब उमर अरशद साहब का तामुन रहा तो इंशाअल्लाह जल्दी हमारे शेर हमारे दरमियान होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि फिर इस्लामाबाद पुलिस के IG क्या नाम है, सैयद अली नासिर रिजवी, इसने फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भरपूर बकवासात किए हैं। इन्हें कहा है कि ये दहशतगर्द हैं, हमने ऐसे मुकाबला किया, आए ना अभी हम फिर ऐसे करेंगे, ये करेंगे। ये मैं इधर वीडियो लगाता हूँ, आप इनकी वीडियो भी सुने। मैं ये बताता चलूं, अगर किसी शर पसंद को, अगर किसी दहशतगर्द को, अगर किसी क्रिमिनल को, अगर शहर में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वालों को और अगर जत्थे बन के शहरों पे हमला करने वालों को कोई गलत फहमी है ना, तो सुन लें, समझ लें, देख लें। ये तो आज शुजात और गाजी वाले 50 लोग मैं लेके आया हूं ना। हमारे इस्लामाबाद पुलिस फोर्स का एक एक जवान शुजात वाला भी है, गाजी वाला भी है, दलेर भी है, शेर भी है। और भाई तुम तो एक गाजी की आंख में नहीं देख सकते, तुम क्या ये 11,000 फोर्स का मुकाबला करोगे? अल्लाह के फजल करम से ये दहशतगर्द, अल्लाह के फजल करम से ये शर पसंद और ये क्रिमिनल आना तो दूर, सोचे भी ना, पब्लिक को नुकसान पहुंचाना तो दूर, पब्लिक को नुकसान पहुंचाने का सोचना भी नहीं, सोचो तक को तुमसे छीन लेंगे। अल्लाह के फजल से ये दलेरों शेरों की फोर्स है, ये गाजियों की फोर्स है, ये शुजात मेडल और गाजी मेडल सीने पर सजाने वालों की फोर्स है। और इस फोर्स का 82 साल का बुजुर्ग भी, इस फोर्स का 82 साल का बुजुर्ग भी अपने शेर जवान बेटे को दुआ देता है कि बेटे जा और हर शर पसंद को निस्तो नाबूद कर, हर टेररिस्ट को मिट्टी में मिला दे, हर क्रिमिनल को यहाँ से भगा दे। ये वीडियो आपने सुन ली होगी। बजाय कि ये सैयद अली नासिर रिजवी जो कि इस्लामाबाद पुलिस का IG है, बजाय इसके कि शर्मिंदा होता कि सानिया मुरीदकी में हमने इतने लोगों की लाशें गिराई, जलाई और लाशें भी उनको नहीं दी, इतने जुल्म और सितम किए,
बजाय इसकी शर्मिंदा होता उल्टा गुंडागर्दी दिखा रहा है और तहरीक लबैक पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम करार दे रहा है और एक जत्था करार दे रहा है। और इसको पता नहीं कि ये जत्था नहीं, ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक रजिस्टर पुरअमन सियासी और मजहबी जमात है और इसके कारकुनान करोड़ों में हैं। एक जत्था नहीं है जिसे तुम दबा लोगे। और चंद कारकुनान तुमने मारे, दहशत जो है फैलाई, इंतशार फैलाया और तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जुल्म भी किया और फिर जो है बदनाम की इनको कर रहे हो और इन्हीं को दहशतगर्द कह रहे हो। दहशतगर्द तो तुम हो। जहां ये हथियार इस्तेमाल करने थे उधर तुम क्यों नहीं करते हो? जाओ जाकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छुड़ा लाओ, जाओ जाकर गाजी तनवीर कादरी अल हसनी वल हुसैनी को छुड़ा लाओ, जाओ डॉक्टर यासीन को इंडिया जेल से छुड़ा लाओ कि अपने मुसलमानों पर जो टैक्स अदा करते हैं उन्हीं पर तुम ये हथियार इस्तेमाल करते हो। जब पिछले दिनों कश्मीर में तुम गए उधर तुम अपनी वर्दियां भी छोड़कर पीछे भाग आए। उधर ये 11,000 पुलिस किधर गई थी? उस टाइम ये रियासत की रिट किधर गई थी? उधर तुम्हें झुकना पड़ा और अपनी वर्दियां उधर फेंक कर भाग आए कि हम, क्योंकि उनके हाथों में हथियार थे। तहरीक लबैक पाकिस्तान पर इतने मजालिम इसलिए ढाए गए, इसलिए इसको दबाने की कोशिश की गई, बदनाम किया गया और इन पर मजालिम भी ढाए गए कि ये निहत्ते थे, पुरअमन थे, इनके हाथों में कोई चीज़ नहीं थी। और हमेशा ही तहरीक लबैक पाकिस्तान एक मोहब्बत वतन जो है पार्टी है और क़यादत जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत ने हमेशा ही अमन का दर्स दिया है। किसी को भी आर्डर नहीं किया कि आप बंदूकें उठाएं या इस तरह का असला इस्तेमाल करें या डंडे मारे, पत्थर मारे। कभी भी क़यादत ने इस तरह की हमायत नहीं की, बल्कि जहाँ कोई भी इंतशार का ऐसा मामला होता है तो उधर तहरीक लबैक पाकिस्तान अपना वाज़े मरकज़ जो है अपना पैगाम पहुँचा देता है। तो इस तरह की प्रोपेगेंडे से तहरीक लबैक पाकिस्तान बिल्कुल भी दबने वाली नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया की पावर पूरी दुनिया में बहुत हैसियत रखती है, बहुत बड़ी पावर है, ताकत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी आप देख लें कि जब इमरान खान जो है गिरफ्तार हुआ, 2 साल से वो लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि सेलेक्टेड हुकूमत नामंजूर और इमरान खान को रिहा करो, लेकिन 2 साल होने के बावजूद भी इतनी ढटाई से सीटों पर बैठे हैं, नाअहल हुक्मरान है, सेलेक्टेड हुकूमत। हर बंदे को जो है जमहूरी मुल्क में ताकत से दबाने की जो है कोशिश की जा रही है। जो दहशतगर्द हैं उनको कानूनी दायरे में लेकर आने की कोशिश करते हैं और जो पुरअमन है उनको सीधी गोलियां मारते हैं। तो ऐसी जमहूरियत, ये कोई जमहूरियत है? और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसे ये नाम निहाद सियासतदानों ने बदनाम करके रख दिया है। और लोग इन दिनों ट्रेंड चला रहे हैं कि तरमीम मंजूर नहीं, ये 27वीं तरमीम हमें मंजूर नहीं। ट्रेंड भी चल रहे हैं, बहुत टॉप ट्रेंड पे जा रहे हैं, लेकिन ये इतने बेहिस हुक्मरान हैं, इनको कोई परवाह ही नहीं है। अवाम की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते। किसी भी मुल्क में अवाम की आवाज़ सुनी जाती है, अक्सरियत को तरजीह दी जाती है, लेकिन इस मुल्क के अंदर ये निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जिस मुल्क के अंदर आइन की कोई हैसियत ही नहीं है, वहाँ हम तरमीम के लिए क्या कहें इनको कि नामंजूर या मंजूर, या हमारे कहने से कौन सा इन लोगों ने मान जाना है। इतने टॉप ट्रेंड बनाने के बावजूद भी हुकूमत इतनी बेहिस है कि इनको कोई परवाह नहीं है कोई क्या कर रहा है। अपने मजालिम लगातार ढाते जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन तो इंशाल्लाह अदालत लगेगी जिस दिन इनका हिसाब होगा और हिसाब भी बहुत कड़ा होगा और इनको भागने की जगह भी जो है नहीं दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आपको। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।